लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन है और उसके पीछे ये चल रहा है। नहीं है बात सही और गलत की हाँ। नहीं करेगा तो कौन रेस करेगा? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे। इतने किलोमीटर्स ट्रैवल करने पे, ठीक है, कितना बॉटल पानी आता है। दिस इज नॉट एट ऑल डन। वी हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद निशा। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है कि हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सेकंड लास्ट वीडियो जो है हमारा, जिसमें हमने अपना साइकिल SMVT से हमने हावड़ा डिस्पैच किया था, हावड़ा सेंड किया था। तो बेसिकली उस चीज़ में एक पंगा हो गया था। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उधर जाकर देखो। हमने पूरे प्रॉपर सब कुछ डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि कैसे सेंड करना है साइकिल या फिर कोई भी पार्सल, कोई भी चीज़ अगर आप लगेज वगैरह सेंड कर रहे हो तो किस तरीके से आप लोग सेंड कर सकते हो। तो उस चीज़ में हमें जो दिक्कत आई थी, हम आपको उस बारे में बात करना चाहेंगे, आपसे बताना चाहेंगे बेसिकली। और ये चीज़ मुझसे अच्छा राहुल बता पाएंगे, तो मैं उनको पहले लेकर आती हूँ। और भी एक मैं स्कैम के बारे में आपको बताऊँगी कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ कभी ना हो। मतलब बेसिकली मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनी, गॉड से मैं वो बच गई, बट मैं आप लोगों को उस डिटेल के बारे में बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। बट पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आ चुके हैं और तुम इनको डिटेल में बताओ कि बेसिकली हमारे साथ हुआ क्या था वो साइकिल वाला जो कांड। साइकिल वाला, अरे यार साइकिल वाला हंसने वाला बात ही नहीं है, इतनी बड़ी जो चीज हुई है हमारे साथ। चीज क्या था ना कि मतलब हमने जो पार्सल भेजा था तो वो उतना मतलब हाई प्रोफाइल पार्सल या फिर उतना ज़्यादा बजट वाला नहीं था। तो अब हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, तो उतना हाई मतलब एक अर्जेंट बेसिस पे हमें ये नहीं हुआ, मतलब टेंशन नहीं हुए थे। उसका इशू ये हो गया था। लेकिन किसी का अर्जेंट बेसिस पे पार्सल होता तो वो तो फंस जाता। हाँ, फंस तो जाता। अर्जेंट बेसिस का बात नहीं है, बात है कि ये लापरवाही है किसकी, रेलवे की भी, हमारी भी है। हमारा 100% में 10% हमारा, 90% 10% हमारा है कि हमने आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था कि हमने यहाँ से पार्सल बुक किया। तो पार्सल बुक करने के बाद फर्स्ट हमारी गलती कि हमने सैटरडे को बुक किया था। प्लीज़ अगर आपके वहाँ पे आप सैटरडे को बुक ना करें, अगर आप पार्सल लगेज लेके जा रहे हैं कोई इशू नहीं है। अगर आप पार्सल बुक करें तो सैटरडे को बुक ना करें। अगर कर रहे हैं तो फर्स्ट आवर में करें, ताकि आपको अपना जो रिसीव है वो पार्सल कर पाए। हमारे साथ क्या हुआ कि हमने बुक किया, करते करते इट वॉज अराउंड 1 o'clock, 1 बजे के बाद वर्किंग आवर सैटरडे को ख़त्म और हमारा पोस्ट वो रिसीव नहीं हो पाया। संडे हॉलीडे, मंडे कहाँ का पोस्ट रिसीव नहीं, हमने पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में हमने वो पोस्ट नहीं हो पाया क्योंकि वर्किंग आवर ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर संडे को भी वैसे ही पड़ा रहा, फिर मंडे को फिर पोस्ट हुआ, फिर वो पोस्ट निकलते निकलते आप ट्यूसडे पकड़ लो। तो और लेकिन संडे को मेरी साइकिल लोड हो गई और मंडे शाम को वो वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या है, आपका लगेज चाहे वो कुछ भी हो, सॉरी पार्सल चाहे वो कुछ भी हो, 6 आवर्स तक इंडियन रेलवेज फ्री रखता है। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने वेटिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, वेटिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। आफ्टर 6 आवर्स वो ₹10 पर आवर के हिसाब से आपको चार्ज करेगी। 10 रुपया कुछ पैसा ऐसे था, 10 रुपया, हाँ 11 रुपया आप मान लीजिए। 11 रुपये के लगभग। तो अभी 2-3 दिन हो गया तो वो हमारा वो चला गया आपकी 1100-1200 के लगभग पे। क्योंकि अगर आज जैसे ही पार्सल आपको अपना वो रिसीव मिलेगा, आपने जो पोस्ट कर रखा है घर पे जो रिसीव करेगा उसके नाम से, अब ऐसा तो नहीं कि वो पहले बैठा हुआ है वो तुरंत लेके भाग जाएगा, वो भी अपना काम है। आपका वो जंक्शन आपके घर से कितना दूर है, तो इट विल ऑल्सो टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स। उसके बाद हम भैया तो जैसे ही आए, वो भी हमारे लिए इशू नहीं था, कोई हाँ वो भी हम, बट हमारे केस में वो भी इशू नहीं था। भैया बस भाई जैसे ही मेरे पास रिसीव होगा मैं चलूँगा। तो भैया ऑफिस से आता है, वो स्लिप लेकर वापस तुरंत निकल गया हावड़ा के लिए। हावड़ा वो पहुँचता है, वेरी गुड लेकिन तब रात के 8 बज गए थे, 9:30 वॉज लास्ट वर्किंग आवर रात को। तो भैया 8 बजे तक पहुंच गया वहाँ पे, लिए सब कुछ डॉक्यूमेंट। नहीं 8 बजे नहीं, 7 साढ़े 7 वो शाम को पहुंच गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाया, भैया डॉक्यूमेंट दिखाने अच्छा, और एक बात, जो रिसीव करने जाएगा उन्हें भी डॉक्यूमेंट्स अपना लेकर जाना जरूरी है। उसके साथ वो जो रिसिप्ट देंगे उससे आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे उनको आपको देना पड़ेगा, फिजिकल वो रिसीव चाहिए होगा। हमारे में ईमेल आया था तो हमने सोचा कि चलो ईमेल से काम बन जाएगा, बट ईमेल से नहीं होगा। तो ये हो गया। इसके ईमेल वाले टॉपिक पर मैं आऊँगा। तो वहाँ पे इशू क्या हुआ, फिर उन्होंने वो दिया, ठीक है, आधार कार्ड वेरीफाई हो गया उनका, जिस नाम से उसी बंदे का आधार कार्ड है वेरीफाई। अब वहाँ से वो पार्सल लेकर फीस पे करेगा और गेट पास बनाएगा।
तो फीस पे करने के पहले उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आपका OTP आएगा, OTP आप बताइएगा तो आपका गेट पास बनेगा। अब जब OTP भेजा तो OTP आ नहीं रहा है, तो भैया वो रिसीव देख रहा है तो भैया का नंबर उसमें गलत है। भैया फ़ोन किया, यार भैया गुस्सा कर रहे मेरे पे, तू एक नंबर सही से नहीं डाल सकता, ये है वो। मैं बोले यार भैया का नंबर फैंसी नंबर है, तो मैंने बहुत पहले लिया था, तो वो नंबर मुझे अभी तक याद है, तो वो नंबर कभी भूलता नहीं हूँ मैं। तो लगे नंबर मेरे को सही से याद है, सही से याद है, उसके साथ तो भी फिर हमने तो अब चांस हाँ, नहीं लिया था, हमने देखकर अच्छे से तो डिटेल फिर भरा। मैं बोले यार इतना बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से, ये है वो, मैं अपने आप को ब्लेम कर। तब निशा बोली कि निशा फिर वो चुपचाप चली गई, वो देखे आईफोन से ये कर मेरे से बात कर। मुझे वीडियोस वगैरह मुझे याद है कि हमने वीडियो लिया था। अब वो वहाँ पे क्रॉस चेक किया, वहाँ पे वो देख रही है कि जो डेटा हमने फिल किया था वहाँ पे फ़ोन नंबर सही है। अब भाई मेरा तो हो गया दिमाग गर्म, मैं बोला कि ठीक है उस बंदे से बात करवाओ। फिर जो बंदा काउंटर पे बैठा था मैं उससे बात किया कि सर हमारे पास डेटा है, हमारे पास फ़ोटोज़ है कि जो डेटा मैंने दिया है, पहले तो वो मुझ पर ब्लेम करने लगा, सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो है। मैं बोला कि सर मेरा काम है फॉर्म फिलअप करके देना, अगर मैं वहाँ पर गलत फिलअप करके देता हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे नहीं लोगे, तो मैं सही फिलअप करके दिया, आपने गलती की तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों लूँ। हाँ, अगर 100% में 10% का मैं बोल सकता हूँ कि मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, लेकिन मैं क्रॉस चेक क्यों ही करूँ अगर मैं आपको सही भर के दे रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, आई एम पेइंग यू, ठीक है। तो ये सब लेकर ब्लंडर होने लगा उसके बाद से। तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट वहाँ पे कुछ नहीं निकला। तो मैं उसको बोला कि भाई मुझे भी पता है कि वो चीज़ कैसे करेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जो OTP आप बात कर रहे हो, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि इसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका कुछ नहीं कर OTP सकता, आएगा तो ही होगा। तो मैं उसको बोला कि मैं बोला भाई मुझको पता है, मैं भी कुछ डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, अगर एक जगह फेलियर होता है उसका एक एडमिन होता है कि जो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि OTP नहीं तुमको मिलेगा तो तुम ये करो, और ये जो एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड का चार्ज फिर कौन पे करेगा। तो आई वॉज लाइक दिस टू हिम। तो बोला कि सर मेरे को नहीं पता। तो अब हो गया, अब रेल मैं सोचा कहाँ कंप्लेन करूँ, तो फिर तब हमने नहीं था, और भैया को हाँ, पहले वीडियो सेंड किया। हाँ भैया को मैंने वीडियो सेंड किया, बट स्टिल ही वाज डिनाइंग, तो दैट प्रूव वाज यूजलेस फॉर हिम। द गाय भैया कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पे वो वेट कर रहे हैं। तो होने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरे साथ पिछली बार आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली, तो मेरे साथ एक इशू हो गया था। तो उस टाइम पे मैं ट्विटर वगैरह के साथ ज़्यादा एक्टिव रहता था, तो वहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो रेल मदद के बारे में पता चला था। रेल मदद इज़ अ वेरी गुड ऐप। देखिए आप अगर यहाँ पे हमारा वीडियोस देख रहे हैं, मीन्स यू पीपल आर ऑल्सो वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो आपको भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है और किस चीज़ में आप फंसेंगे तो आपको कहाँ पे कंप्लेन करना है, बिकॉज कंप्लेनिंग ऑन द वेरी राइट पॉइंट विल गिव यू इमीडिएट रिलीफ, रैंडम रैदर देन बुशिंग आउट रैंडमली कि आप यहाँ वहाँ कंप्लेन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेलवे से कोई भी इश्यूज है, आप रेल मदद करके एक ऐप है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इशू कंप्लेन कीजिए। 139 या 138 ऐसा हम लोग कोई टोल फ्री नंबर है, इन दैट नंबर ऑल्सो यू कैन रजिस्टर योर केस, बट ऐप बहुत ही फास्ट वर्किंग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं वहाँ पे कॉल करके कंप्लेन रेज किया, फिर वो भी बोला कि सर आपकी गलती। मैं बोला यार मेरे पास प्रूफ है, अगर आप लोग एक्शन नहीं लोगे तो मैं इसको सोशल मीडिया पे पेस्ट करने वाला हूँ, और आप जो बात करिए कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ के SMBT के किसी रेलवे स्टाफ से गलती होती है या फिर हावड़ा की रेलवे स्टाफ से गलती है, तो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है, उसको रेक्टिफाई कौन करेगा, वो करेंगे, rather than मैं कहाँ हावड़ा वाले को ढूंढते फिरूंगा या फिर SMBT वाले को ढूंढते फिरूंगा। फिर उन्होंने कंप्लेन वगैरह लॉन्च किया, तो उसके बाद एक्शन हुई। और एक चीज ये एक्शन बहुत तुरंत हुआ। और रेल मदद वाले चीज में क्या हुआ था, एक्शन होने का रीजन भी था कि जब हमने बोला कि हमारे पास वीडियोस है, हम यूट्यूबर है, हमारे पास वीडियोस है, ये वो मतलब बोलने के बाद हुआ। हाँ, बोलने के बाद नहीं, रेल मदद मैं जब दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था, वो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रहा था तो हमारी गाड़ी राजधानी लेट थी, तो लेट होने के बाद और उसका बाथरूम इतना गंदा मतलब दिल्ली से अभी निकला नहीं है, ठीक है, मेरे को वॉशरूम जाना था, मैं अपना लगेज वगैरह सेटल डाउन करके वॉशरूम जाता हूँ, इतना गंदा। मैं यार फिर तो मैं राजधानी में 3rd AC में ट्रैवल कर रहा हूँ, 80% जो मिडिल क्लास के हैं जो AC अफोर्ड कर सकते हैं वो 3rd AC में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्लीपर से ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। और हमें यहाँ गवर्नमेंट बता रही है कि भाई हम तुमको बुलेट ट्रेन चला के दिखाएंगे, जहाँ तुम्हारी AC का हालत सही नहीं है, तुम यहाँ पे बुलेट ट्रेन का सपना कहाँ से दिखा रहे हो। कम से कम जो है उसको तो सही करो, हमसे जो आप चार्ज कर रहे हो उसका तो कम से कम फैसिलिटी हमें सही से प्रोवाइड करो। तो मेरा भाई दिमाग, क्योंकि ऐसे ही मैं ट्रैवल करके श्रीनगर से आया था, मेरा दिमाग हाइपर था, फुल हाइपर था, बहुत पजल था, और फ्लाइट मेरे को एकदम कंफर्टेबल नहीं है, मेरे कानों में दर्द होती है। फिर श्रीनगर से दिल्ली आया था, फ्लाइट से कान में पूरा पेन हो रहा था और मैं चुपचाप सोना चाह रहा था।
तो दिल्ली से मेरा ट्रेन था। तो और ये कहानी, बाथरूम में पूरा ना टिश्यू पेपर है, ठीक है, ना पानी सही से आ रहा है, ना वो हैंड वॉश वाला उसमें कुछ है, कुछ नहीं, टॉयलेट वैसे ही गंदा स्मेल कर रहा है। दिल्ली से अभी राजधानी निकली नहीं है, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब बज गए रात के 8, 4:50 में या 4:40 में राजधानी, रात के 8 बज गए, अभी तक IRCTC का खाना नहीं आया है। अब मैं खाना लेकर ट्रैवल नहीं कर रहा था, जो मेरे पास था पानी तो उन्होंने दिया था। खाना से रिलेटेड एक और बात है, क्योंकि ये बहुतों के साथ होता है, ट्रेन लेट होते हैं, डिले होते हैं, इस बारे में मैं बात करूंगी आप लोगों से। तो वो होने के बाद मेरा फिर जब खाने वाने का लेकर मेरा फिर दिमाग गर्म, फिर पब्लिक क्योस मचा रही थी कि हम इसको कंप्लेन करेंगे, उसको कंप्लेन करेंगे। तब तक मैं सोया हुआ था, तो आई वॉज विथ माई फ़ोन। तो मैंने रेलवे मिनिस्ट्री को टैग करके ट्विटर पे ट्वीट डाला था, ठीक है। फिर ठीक है, मतलब मैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस स्टेशन टू दिस स्टेशन, दिस इज़ माई PNR नंबर, ये वो करके पूरा, ठीक है, मैंने कंप्लेन डाला था। डालने के बाद उनको बोला कि भाई यहाँ इतने बजे ट्रेन चालू हुआ है, उसका स्नैप्स लेके बाथरूम वगैरह का मैंने उनको भेजा था। और IRCTC के बारे में भी बताया था कि भाई 8 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं आया है, ठीक है, और ये हालत है। फिर बोल के फिर मैंने ये तो उनको ट्वीट कर दिया। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा एक फ़ोन आ रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तुम बात करो। तो उनको मैंने क्या किया, टैग कर दिया, रेलवे मिनिस्ट्री को भी टैग किया, PMO ऑफिस को टैग किया, और आपका इंडियन रेलवेज को टैग किया। उसके बाद ये होने के बाद फिर मैंने रेल मदद पे एक कंप्लेन लॉन्च किया, उसके साथ ऐसे हुआ। तो ट्विटर वाला जो सिस्टम था, वहाँ से तो मुझे एक रिप्लाई आया, ठीक है, कि सर आप काइंडली अपना फ़ोन नंबर शेयर करें, वी आर ऑन द वे टू कॉन्टैक्ट यू, ये वो ऐसे करके। और रेल मदद से जो होने वाला था, तब तक रेल मदद वॉज वेरी फास्ट। अ टीम ऑफ 5 to 6 पीपल वो हमारे कोच में वो आ गए। आने के बाद फिर वो पूछते हैं कि सर किसने कंप्लेन लॉन्च किया। दे वर हैविंग माई PNR नंबर से बर्थ नंबर उनको मिल जाता है। तो वहाँ पे पूछता है रेल मदद में, आप PNR नंबर दो, तो ताकि उनको पता चले कि जो कंप्लेन है कौन से कोच से किस सीट नंबर से आया है। तो वो आते हैं, फिर ऑन द वे होते हैं, तो सर इस वजह से ये कंप्लेन आया है कोच से, ऐसा ऐसा है। तो सब एवरीवन वाज लाइक सर मैंने कंप्लेन किया, सब मैंने कंप्लेन, वो मेरा सीट नंबर ढूंढता है, मैं तो बिंदास सो रहा था। फिर आके मुझे जगाता है, बोलता है सर आपने ऐसा कंप्लेन लॉन्च किया। फिर नींद से मैं जगा, फिर मैं उसको उस स्टाफ को, जो पता नहीं वो चीफ सुपरवाइज़र था या कौन था, मतलब वो उसका देख रेख सुपरवाइजिंग का काम था, तो मैं उसको लेके बाथरूम में जाता हूँ। मतलब भाई जब दिल्ली से ट्रेन चली थी तो ये बाथरूम का सीन था। बाथरूम में ना हैंड वॉश है, ना टिशू है, ना कुछ है, ठीक है। AC तुम्हारा सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है। इतने बार बोलने में तुम्हारे स्टाफ बिहेव नहीं कर रहे हैं सही से। खाना रात तब तक बज गया 8:30, 8:45 बजने वाला, अभी तक खाना नहीं आया है। ये वो मैं बोला भाई सर ठीक है सर, हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आप कंप्लेन वापस लो। मैं बोला कंप्लेन तो वापस होगा ही नहीं, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक कंप्लेन वापस नहीं होगा। तो फिर पूरा उन्होंने पता नहीं कहाँ से अरेंज किया, बाथरूम वगैरह साफ़ हुआ, ठीक है। पूरा हमारा मतलब कुछ भी वापस उन्होंने क्लीन करवाया, स्प्रे वगैरह, कॉकरोच ट्रेन में 3rd AC में कॉकरोचेस घूम रहे थे, कॉकरोचेस वगैरह साफ़ वगैरह करवाया। उसके बाद फिर वहाँ पे वो लिक्विड हैंड वॉश का उन्होंने ये करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया कि चलो ठीक है वहाँ पे आ जाए। होने के बाद फिर खाना वाना भी उन्होंने ये करवाया। फिर पता नहीं कि IRCTC से क्या एक्शन लिया गया था, बट नेक्स्ट स्टेशन के बाद खाना आ गया था, बट वो भी 9:15-20 हो गए थे, 9:30 के लगभग हो गए थे। तो ये हुआ। होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि सर आप कंप्लेन वापस लो। तो जब इशू रिजॉल्व हो गया तो मैंने कंप्लेन वापस लिया। तो ये चीज़ आपके लिए भी है कि अगर आपके साथ ट्रेन में और एक और चीज़ होता है कि अगर आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, मतलब अगर उन्हें अकेले ट्रैवल करना पड़ रहा है और आप वहाँ पे नहीं हो, इन केस यू लूज़ योर कॉन्टैक्ट, उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और अगर वो थोड़े उम्रदार हैं, उनको हैंडल करना नहीं आ रहा है, इन केस उनके फिर फ़ोन गुम हो गया, आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या है सच्ची में कुछ इशू हो गया, तो आप रेल मदद के वाया से कांटेक्ट कर सकते हो। वो उनका ही टीम स्टाफ उस ट्रेन में जो प्रेजेंट है वो जाके उस बर्थ नंबर के मतलब आपका जो फैमिली मेम्बर है उससे आपका बात करवाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। और एक स्कैम के बारे में जो निशा बता रही थी आपको, मैं सुन रहा था कि ये वाला पार्सल से रिलेटेड यार क्या ही चल रहा है वो। इसका मैं श्रीनगर से था या फिर बैंगलोर में था, एक पार्सल कुछ लेटर वगैरह। हाँ, तुम श्रीनगर में थे आई थिंक। एक लेटर इनको मैंने पार्सल किया था स्पीड पोस्ट करने के बाद निशा को कॉल आता है कि आपका पार्सल दिल्ली में अटका हुआ है, ठीक है, दिल्ली में अटका हुआ है
और आपका पार्सल कितना, 2 रुपये, 2 रुपये चाहिए, 2 रुपये कम पड़ रहे हैं इस पार्सल का टिकट का। आपने टिकट पे किया है, ठीक है मैम, लेकिन आपका पार्सल जहाँ से आ रहा है उन्होंने टिकट पे किया है, लेकिन टिकट में 2 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप मैं अपना लिंक भेज रहा हूँ या फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ। मैं नहीं, फ़ोन पे मेरा एक लिंक आया कि आप इस पे 2 रुपये पे कर दीजिए, आपका पार्सल यहाँ से चला जाएगा। तो इसका कॉल है मेरे पास, बोला कि ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला कि अब वो वेरी न्यू था मेरे लिए, इस टाइप का स्कैम क्या हो रहा है मुझे पता नहीं था। तो मैं इससे पूछा कि ऐसा तो हो, मैं अपना कॉमन सेंस थोड़ा बहुत यूज़ किया, ऐसा तो होगा नहीं, अगर उसमें कम है, अगर टिकट अमाउंट सही नहीं है तो वो तो रिसीव ही नहीं करेगा। अब ये और नहीं, मेरे फोन पे वो 2 रुपये के जगह पर 2000 रुपये लिखे हुए थे। मैंने जब अच्छे, हर बार जब में इंसान क्या करता है, रश में, अच्छा ठीक है भेज, वो उस टाइम 2000 भी इंसान को 2 ही दिखेगा क्योंकि वो सुना हुआ बात है, तो उसको वही दिखता है। बट जब राहुल ने बोला कि वो फेक होगा, ये वो जब उन्होंने मुझे फिर जब मैंने पे वो खोला, वहां से मुझे फोन आ रहा है कि पे करो जल्दी, आपका रुका हुआ है, आपको आदमी को देकर यहाँ से सेंड करना है। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे 2000 लिखा हुआ था। तो ये स्कैम था जो आप लोगों से शेयर करना था। और हमारे साथ जो वो उधर का जो हुआ, तो देखिए हम लोग तो फिलअप करके दे रहे हैं, अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं। और तो, ये सही बात है भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, मैंने फॉर्म फिलअप करके दिया है, बैक ऑफ द स्क्रीन कंप्यूटर तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही फिलअप करो। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सोल्यूशन कैसे किया जाए। और जो OTP वाला इशू था, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, ठीक है, हम डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, वी आर डिजिटलाइजिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वहाँ पे ईमेल पे रिसीव्ड, ईमेल वो मांग रहे हैं, ईमेल पे वो रिसीव भेज रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट ईमेल रिसीव। हमने ये भी बोला कि हमें OTP ईमेल पे दे दो, ईमेल पे OTP भेज, ईमेल से आप मेरे नंबर, सेंडर के जो सेंड कर रहा है उसके नंबर पे OTP जनरेट करवा दो, ठीक है। आप वेरीफाई करना तो नहीं, उसी के नंबर, तो उसका नंबर तो आपको सही डालना था ना, फिर आपने गलत क्यों किया रिसीवर के नंबर पे। मैं बोला जो सेंड करा उसके नंबर पे OTP जनरेट, आप ईमेल पे आपने वहाँ पे आपके पास ये क्या नोट किया हुआ उसमें इनपुट, आप ईमेल पे ये करवा दो, OTP जनरेट करवा दो, फंड नहीं किया। और ये हमारा जो 1200 रुपये लगा, ये भी नहीं लगना था। अगर मैं वेरीफाइड यूजर हूँ, अगर वो मेरा प्रोडक्ट है और मेरे पास वो ईमेल आ रखा है उसका रिसीव कॉपी, और तुम रिसीव कॉपी को देख कर ही ये दोगे, तो तुमको मैं वो डिजिटल शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें से कर दो। क्यों पेपर वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों गवर्नमेंट, हो सकता है कि मेरा वो पोस्ट जाने की जगह किसी और इम्पोर्टेंट इंसान के एक पोस्ट वहाँ पे जा सकता था जिसको जरूरत थी। मुझे क्या लगता है कि इम्पोर्टेंट का बात नहीं है, बात ये है कि इन्हें पता है कि कोई भी चीज जाने में 3 दिन 4 दिन लगेगा। स्पीड पोस्ट में भी 4 दिन लग रहा है, स्पीड पोस्ट में 4 दिन लगेगा, वही गैप आपका फिर फेयर जनरेट होगा 2000 रुपये का, तो आपको वैसे देना ही पड़ेगा, रेलवे का कमाने का जरिए। यार क्यों, जब तुम डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर तुम भी ग्राउंड पे वर्क करो ना, उस चीज को एक्सेप्ट करो। OTP तुमको चाहिए, ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड चाहिए, दैट इज डिजिटली जनरेटेड, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग अ रिसीप्ट दैट इज डिजिटली जनरेटेड, दैट आल्सो ऑन वेरीफाइड ईमेल। तुम चेक कर लो, तुम्हारा ईमेल से भेजा हुआ है, मेरे पास है, फिर भी नहीं दे रहे। तो ये सब बहुत कुछ हुआ, ये सब हुआ था और फाइनली मिल गया था, रिजॉल्व हो गया। तो हाँ। आप भी ऐसी चीज में स्कैम्स वगैरह में जब भी आता है तो बहुत हमारे पास प्रूफ था, इसलिए हमारा हो सकता है कि हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, या फिर जो भी बोले। बट जिनके पास प्रूफ नहीं है, वीडियोस फोटोज जिनके पास नहीं है, वो लोग भाई एक काम हम लोग करेंगे, अपनी गलती ना करके, हम लोग जब हमें स्लिप मिलता है, हम लोग अपना नंबर, डिटेल, हमने हर बार में नाम देखा, लेट हो रहा था, भैया का नाम देखा, मेरा नाम देखा, क्योंकि हमें पोस्ट करने के लिए जाना था। मैं तो भैया के नाम का स्पेलिंग भी चेक नहीं किया था, ठीक है बस इतना देख के, वैसे करके हमने सिर्फ इनका नाम देखा, देखकर हमने बोला ठीक है चलो ऐसे करके चल दिए। तो वैसा ना करें, अगर कोई भी इस तरीके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी है जो आपको काम लगेगा, प्लीज उसको अच्छे से डिटेल एक एक चीज आप चेक करें, प्लीज चेक करें। ये गलती हमने किया, आप लोग मत करें, बस बताने का रीजन यही था। और स्कैम वाला चीज मैंने आपको बताया क्योंकि अच्छा, और जो एक बात मैं बता रही थी कि बेसिकली ये अधिकतर होता है कि ट्रेन जब हमारा लेट रहता है, खाने वाला कुछ बता रही थी, हाँ, ट्रेन 5 to 6 आवर, जब मैं मुंबई गई थी पापा के लिए, याद है, पापा के पिछले साल जब मैं मुंबई गई थी, चेकअप के लिए गई थी उनको, तो मैं अकेले उस टाइम ट्रैवल कर रही थी। तो उस टाइम पे हमारा ट्रेन जो सुबह 5 बजे का था, 13 घंटा लेट था ट्रेन, पूरी 13 घंटा पूरा लेट था। तो उस टाइम पे एक टाइम का जो खाना होता है, क्योंकि लेट ऑब्वियसली ट्रेन दोपहर तक, मुझे जो सुबह उतर जाना चाहिए था, सुबह नहीं उतर कर मुझे रात को 10:30 बजे मैं उतरी थी मुंबई। तो उस टाइम पे जो खाना, ये ऑब्वियसली शॉर्टेज पड़ रहा है, बट वो हमारी गलती नहीं है,
वो उन्हें मैनेज करनी चाहिए। तो उस टाइम आपको पे एग्जैक्ट वो फूड नहीं मिलेगा, लेकिन वो मैनेज करके फूड और वाटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, बट उस टाइम पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, आप लोग अपना अपना देख लो। वो लोग सुबह जब ब्रेकफास्ट देने मेरे साथ भी हुआ था, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, मैं महू से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, महू से ट्रैवल भोपाल में मेरी राजधानी थी, भोपाल स्टेशन। ये मैं जो बता रही हूँ वो दुरंतो की है। भोपाल तो वो दुरंतो राजधानी है, राजधानी थी, तो मेरा राजधानी लेट था। 8 सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे 6:30 बजे था वहाँ पे, ऐसे टाइम पे था। मतलब मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूडेड था वहाँ से। अब क्या हुआ, मेरी ट्रेन लेट हो गई तो मेरे को वापस बैंगलोर आना था, तो 6 बजे के लगभग था। मेरा जो टिकट था उसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो ट्रेन लेट हुई, ट्रेन आई कितना 8-9 बजे के लगभग। तो 8-9 बजे लगभग आई, तो मेरे को ब्रेकफास्ट उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला कि सर 9 बजे आया अभी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मैं बोले तो लेकिन मैंने जो फेयर पे किया है उसमें तो मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, आप वो मेरा ब्रेकफास्ट वापस कर दो। भाई मैं खाऊं ना खाऊं वो मेरी मर्जी है, लेकिन आपको देना पड़ेगा वही ब्रेकफास्ट, फिर वो किसी और को सेल करेंगे। तो बात है कि आपको हमें अपना हक पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारा राइट्स क्या है। बस हमको हमारा राइट्स से मतलब है, हमारा राइट्स फुलफिल होना चाहिए, रेस्ट डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। और ये ट्रेन इशू वाला अभी ये हमेशा होता है, बस इसके लिए मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बताई। वो उनका ये है कैसे कि अगर ट्रेन 12-13 घंटा लेट है, एक टाइम का खाना मील अगर आपका मिस हो रहा है तो वो उनकी गलती है कि आप उस चीज को कैसे भी मैनेज करो, आपके हाथ में है, आप लोग ऑब्वियसली कर सकते हो। तो हमें हमारे बोगी में हमने इतने बोले, अब बोलने के बाद पहले की जैसे मुझे राहुल ने बता रखा था कि रेल उधर पे हम लोग ये कर सकते हैं। हाँ। तो जब मैंने उनको बोला कि तो ठीक है मैं ये कर देती हूँ, आपको कंप्लेंट डाल देती हूँ, तब तुरंत 10 मिनट के अंदर खिचड़ी आना स्टार्ट हो गया। हाँ, वो वैसे मैं तो, बोला था भाई वैसे थोड़ी होगा। और अच्छा, और एक चीज़ जो मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था जब ये सब चीज़ टॉपिक चल रहा था, लेकिन इस चीज़ का मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ पिंक कीजिएगा कि कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करने पे, ठीक है, कितना बॉटल पानी ऑथराइज है। हाँ। ये चीज मेरे को मिला नहीं कहीं भी, मतलब मैं चाहता था ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने के लिए, लेकिन मिला नहीं कितने किलोमीटर पे आपको 1 बॉटल पानी ऑथराइज है। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये भी एक स्कैम है कि अगर आपको 2 बॉटल ऑथराइज है वो 1 बॉटल देते, अगर आपको 3 ऑथराइज है आपको वो 2 बॉटल देते। और जनरल ट्रेन में ट्रैवल आप कीजिएगा, अगर आपको 2 बॉटल भी ऑथराइज है तो आपको 1 देंगे, जब आप मांगोगे तो आपको वो 2 देंगे। हाँ, अब बहुतों को तो पता भी नहीं होता है कि मांगना भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना खरीद लेते हैं। ठीक है, वो आपका सामान है, आपको बेच रहे हैं। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा शॉर्टलिस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, और फिर पोस्ट डाल देंगे, कुछ भी वीडियो में कहीं इंक्लूड कर देंगे, बट करेंगे। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। चीजें बहुत छोटी है बट सबके साथ होती है। तो आप लोग मतलब उस चीज को देखो, जानो, आंखें को खोलो। ओवर प्राइसिंग हर एक चीज में, मैं कोल्ड ड्रिंक पे 2 रुपए ओवर प्राइसिंग थे तो भी मैं नहीं खरीदता। क्यों खरीदो भाई, क्यों ओवर प्राइसिंग में? अब मैं से एक बार स्टेशन एसएमबीटी स्टेशन पे वो छोटा ग्लास था 10 रुपए का ग्लास में, वो 15 रुपए का चाय बेच रहा है। वहां पे आईआरसीटीसी का बोर्ड लगा हुआ है कि भाई वो 10 रुपए का वो ग्लास है, वो फिर भी वो 15 रुपए में बेच रहा है। मैं उसको बोला भाई जब तू अपने फैमिली के साथ ना, तेरी मेहनत की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई तो ऐसे ले रहा है, जब तू अपनी मेहनत की कमाई से कहीं घूमने जाएगा और ऐसे ही किसी स्टॉल पे तुमको वो जो 10 रुपए की चीज़ है 15 रुपए का चार्ज करो, और तुम मजबूरी में अपने फैमिली के साथ जब रहोगे तुम खरीदना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि यार तुम्हारी मेहनत का कमाई कोई गलत तरीके से ले रहा है। क्यों लेना भाई? हाँ, यहाँ पे गलती कुछ हमारी भी रहती है कि हम क्या करते हैं ना, कोई बात नहीं ले लो। हाँ। वो ले लो के चक्कर में उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो जो जहाँ गलत है वहीं पे छोड़ो। हाँ, कि नहीं लेना है दे दो, वो लोग इस तरह से टानते हैं हाथ से। हाँ। कि नहीं लेना आपको दे दो, मतलब वो ऐसे गुस्सा दिखाते कि भाई नहीं लेना, मतलब तू बहुत लेक्चर फटीचर। एट लेक्चर फटीचर ने जो एमआरपी स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते, आप नहीं बेच सकते। वो बेचे ना बेचे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं खरीदेंगे, मैं नहीं खरीदता। तुम एमआरपी बताओ भाई ये चीज इतना में बेचता है, तुम बेचो। हम यूथ हैं, हम अगर इसके लिए वॉइस रेज नहीं करेंगे तो कौन रेज करेगा? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, वीडियो बनाओ, यूट्यूब पे डालो, इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे डालो, ऑथोरिटी के सुपरविजन में उसको लेकर आओ। ये नहीं कि ऑथोरिटी गलत है, ऑथोरिटी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन है और उसके पीछे ये चल रहा है। बेसिकली बात ना 2 रुपया 5 रुपया का नहीं है, बात सही और गलत की। हाँ, बात 1000 रुपया किसी को जरूरत है हम दे देंगे, बट वो 5 रुपये हर एक बॉटल, एक दिन में कितना बॉटल बिकता होगा? हर एक बॉटल पे अगर 5 रुपये लोग एक्स्ट्रा कर रहा है तो सोचो उनका वो 2 नंबरी कमाई जो बोलते हैं जिसको, हाँ, वो कितना हो रहा है। नहीं, बात 5 रुपए की भी नहीं है, 1 रुपए की नहीं, बात है हमारी मेहनत की कमाई है फर्स्ट,
और बात है सही और गलत की। अगर आपसे मुझे ज़रूरत होगी, आप मेरे को 100 रुपया ऐसे दे सकते हो, चल भाई कुछ खा के आते हैं, आप 100 रुपया दे दोगे, लेकिन वही 100 रुपया अगर मैं आपको गलत तरीके से चीट करके लूँगा, आप जिंदगी भर याद रखोगे वो बंदा मेरे से 100 रुपया ऐसे गलत तरीके से लिया था। तो दिस इज नॉट एट ऑल डन। वी हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट दिस एंड वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि ना हम गलत करेंगे ना हम गलत होने देंगे। तो हाँ ऑब्वियसली, और मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के साथ ऐसा आप लोग देख रहे हो, कर रहे हो, आज हम लोग बहुत जोश में थे, गुस्से में भी थे, थोड़ा यार बुरा लगता बहुत कुछ होता है। अभी वहाँ पे साइकिल बुक करने में कितना 100 रुपया उन्होंने एक्स्ट्रा ले, क्या मतलब है इसलिए? कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग किए ना, कोई बात नहीं, दे दिए। हाँ, वही चीज गलत है। छोटा छोटा जो चीज हम कर रहे हैं ना, ये एक दिन सोचो हमारे पास से हम तो दे रहे हैं पैसा, जिनके पास नहीं है वो एक्स्ट्रा पैसा तो वो कहाँ से पे करेंगे? तो चीजें वही है कि हमें रोकना पड़ेगा। अब मैं सबको नहीं बोल सकती, हम लोग करते हैं वो चीज। आप लोग जो व्यूअर्स हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप लोग भी उस चीज को करो। इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, बी द चेंज। That's it. तो आज के ब्लॉग को यही पेंट करते हैं। और वो बॉटल वाला याद है, प्लीज हमें भी बताइएगा कि कितने बॉटल मिलते हैं, क्योंकि वो लोग एक बॉटल दे के छोड़ देते हैं। मैं तो पहले मांग लेती हूँ कि मुझे मेरे दोनों दे दो भाई। नहीं, प्रूफ वो ऑथराइजेशन होना चाहिए कितने किलोमीटर पे। वैसे नहीं कि भाई 2 बोतल नहीं, किलोमीटर का हिसाब है, कितने किलोमीटर पे कितना बॉटल ऑथराइज है, वो एक कुछ मिल जाए तो फिर सही है। क्योंकि बहुतों को नहीं पता होता है कि कितने मिलेंगे, तो वहाँ पे गलती होती है। तो आप लोगों से फिलहाल मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा फ्रूटफुल हो, आप लोग चीज़ों के लिए वॉइस रेस करो और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करो। आपके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। हाँ, आप लोग भी एक छोटा सा मुझे टैग करके इंस्टा पे, जहाँ भी आप लोग का कुछ अगर बात है तो आप लोग मुझे, क्योंकि अभी सब लोग इंस्टा यूज़ करते हैं, तो आप लोग वीडियो बनाकर मुझे टैग करके मुझे शेयर करो। तो बस यही रहा। आईडी क्या है? roy.nisha01 सो आज का वीडियो यही रहा। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। होप सो आपको हमारी ये वीडियो, इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी हमने दी, आपको पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये जोड़ी पसंद आ रहा है और ये ब्लॉग भी पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स, फैमिली, सबको शेयर करो। और जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, आप प्लीज उस चीज को स्प्रेड करो। आप भी अपने घर वाले, अपने दोस्तों को ये चीज बताओ एटलीस्ट। अरे जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। तो आज के वीडियो को हम यही पेंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, देन डू लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलो बाय।